जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्क एवं आर्क लेंथ के बारे में। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत। तो आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत क्या होता है अपन यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे अपना जो पावर सोर्स होता है क्या होता है अपना, ये AC या DC हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है अपना अर्थ और होल्डर, मतलब एक कनेक्शन अपना कहाँ पे लगता है, अर्थ पे। ये अर्थ पे लगा अपना ये, और ये कहाँ पे लगा, होल्डर पे लगा AC में। यदि DC होगा तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, प्लस माइनस, है ना। उसमें अपनी पोलरिटी होती है, तो पोलरिटी हम चेंज कर सकते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। तो हम दोनों करंट में यहाँ पे क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। अब ये काम कैसे करता है अपने को इस सिद्धांत को समझना है। तो सिद्धांत क्या है अपना, हमने यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोड में करंट लिया होल्डर के माध्यम से। किसके माध्यम से लिया हमने, होल्डर के माध्यम से करंट लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिया तो हमने यहाँ पे क्या करा, जैसे ही यहाँ पे हमने कार्यखंड से इलेक्ट्रोड को टच किया तो यहाँ पे चिंगारी पैदा हुई। अब जैसी चिंगारी पैदा हुई, क्या हुई अपना, तो हमने यहाँ पे गैप मेंटेन कर लिया और कंटिन्यू हमारी यहाँ पे आर्क बनने लगी। अब ये क्यों बनने लगी, सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि भाई हमने टच किया, एक चिंगारी बनी, हमने गैप मेंटेन कर लिया, फिर यहाँ पे आर्क क्यों जल रही है, ये हमारी समझ पे नहीं आता। तो हमको यही समझना है। तो यहाँ पर क्या अपन ने जैसे यहाँ पे गैप मेंटेन किया हमने, तो इसके बीच की जो हवा थी अपना, ये क्या हो गई, गर्म हो गई। और जब गर्म होती तो ये आयनों में टूट जाती है, आयनीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है, और जब ये आयनीकृत होती है तो क्या बन जाती है, विद्युत की सुचालक। क्या बन जाती है, और जब विद्युत की सुचालक बन गई तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या होने लगा, अपना विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तो अपनी आर्क बन गई यहाँ पे अपना। समझ में आया। तो ये क्या है अपना आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत, क्या है ये। हाँ, अब जब आर्क बन गई तो यहाँ पे जो बेस मेटल था और वेल्ड मेटल था, दोनों ने पिघल के यहाँ पे क्या बनाया, मोल्टन पूल बनाया। या अपन इसको वेल्ड पूल भी कहते हैं, मोल्टन पूल भी कहते हैं। ये बना लिया अपना। अब ये कितना मोल्टन बनाया इसने, जितनी गहराई तक बनाया, इसको अपन कहते हैं पेनिट्रेशन। क्या कहते हैं अपन, पेनिट्रेशन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपना क्या है, ये बीड है। बीड मतलब नहीं अपना मेटल पिघल के यहाँ पे जमा हुआ, वेल्ड मेटल पिघल के जमा है, इसको अपन वेल्ड बीड बोलते हैं। इसके ऊपर जो अपना क्या होता है, फ्लक्स जलता है, जलने के बाद जो उसका बचता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्लैग। काला काला नहीं, अपनी बीड के ऊपर एक स्लैग जम जाता है, उसको अपन चिमिंग हैमर से निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ पे आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, है ना। ये अपना पावर सोर्स हो गया अपना AC या DC, ये अपना क्या हो गया इलेक्ट्रोड, ये अपना कार्यखंड हो गया, ये अपना क्या होगी वेल्ड बीड, ये क्या हो गया अपना स्लैग। अब इसके बीच की जो दूरी होती है, कार्यखंड और इलेक्ट्रोड टिप के बीच की दूरी, देख रहे हो अपना ये इलेक्ट्रोड टिप है ना, कार्यखंड और इलेक्ट्रोड टिप के बीच की दूरी अभी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। जैसे कि मेरे यहां पे क्या है, ये कार्यखंड है, ये मेरी टिप है, जो इसके बीच की दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं अपन, आर्क लेंथ, ठीक। तो अभी आप समझ गए होंगे आर्क लेंथ, ठीक है। तो अभी हम यहां पे जानेंगे आर्क लेंथ कितने प्रकार की होती है। हाँ भाई, कितने प्रकार की होती है, 3। जोर से बोलो, 3। हाँ, यहां पे आप देख रहे हैं आर्क लेंथ अपनी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है अपनी नॉर्मल आर्क लेंथ, ठीक है, शॉर्ट आर्क लेंथ और अपनी लॉन्ग आर्क लेंथ। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका इनको समझने का है अपना। ये चित्र आपको एग्जाम में आने वाले हैं, NCVT एग्जाम में तो आते ही हैं अपना। क्या है ये, एक चित्र आएगा, बोलेगा भैया ये कौन सी आर्क लेंथ आप पहचानो। तो सारी आर्क लेंथ अपने को एक सी दिख रही, नहीं दिख रही अपना, ये 1 2 3 देखने में एक सी दिख रही है, मगर इनमें अंतर है। अब क्या अंतर है ये अपने को समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जॉब पे समझाता हूं। अपने जॉब पे देखो, मेरे पास एक जॉब है, ये है ना, और ये मेरे पास 3 mm का क्या है, कोर वायर है। क्या है, इलेक्ट्रोड है, इसका कोर वायर है। तो जो कोर वायर होता है, ये कोर वायर है ना, तो कोर वायर ये अपना है और ये मेरा इलेक्ट्रोड है। आप देख रहे हैं ये, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड रख दिया। अब इसके बीच में जो गैप है अपना, ये सही आर्क लेंथ है अपनी। क्या है ये, जितना कोर वायर का डाया है हमको उतनी ही गैप रखना है कार्यखंड और इलेक्ट्रोड के बीच में। तो ये क्या है अपना सही आर्क लेंथ है। अब इससे दूर हो गई तो क्या होगी अपनी ये लॉन्ग आर्क लेंथ, और इससे मैं कम करूंगा तो क्या हो जाएगी मेरी ये शॉर्ट आर्क लेंथ। समझ में आ गया। तो जो इलेक्ट्रोड का डाया होता है उसके बराबर रखेंगे तो सही आर्क लेंथ, उससे कम रखेंगे तो शॉर्ट आर्क लेंथ, और उससे दूर रखेंगे तो लॉन्ग आर्क लेंथ। ये तरीका हो गया। अब अपन यहां पर कैसे पहचानेंगे बोर्ड में, अभी अपन यहां पे समझते हैं ना। बोर्ड में अपन देख रहे हैं यहां पे, तो क्या लिखा D, क्या लिखा है ये, तो कोर वायर का डाया। क्या है ये, तो जितना कोर वायर का डाया है उतना ही हमारा यहां पर क्या होना चाहिए, लेंथ। मतलब कार्यखंड और इलेक्ट्रोड टिप के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, डाया के बराबर। इतनी है तो हमारा नॉर्मल आर्क लेंथ है अपना, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं आप,
लॉन्ग आर्क लेंथ हो गई। क्या हो गई अपना ये, तो जो डाया था अपना, ये डाया है, ये डाये से ज्यादा दूरी हो गई, तो क्या हो गया अपना ये लॉन्ग आर्क लेंथ। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं अपन शॉर्ट आर्क लेंथ, देख रहे हैं अपन ये शॉर्ट, तो यहां पर जो अपना डाया था, डाये से कम दूरी हो गई, शॉर्ट आर्क लेंथ हो गई। अब इसका प्रभाव अलग अलग है, क्या अपना देखो, नॉर्मल आर्क लेंथ में अपना क्या हो रहा है, ये पेनिट्रेशन है, नॉर्मल है अपना, क्या है नॉर्मल पेनिट्रेशन है। यहां पे आपको देख के पहचानना है ये ना कि पेनिट्रेशन कितना नॉर्मल है, तो नॉर्मल आर्क लेंथ है ये, यहां से अपन पहचानेंगे। यहां पे देखो बिल्कुल देखो लेस पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन बहुत कम है, दिख रहा है आपने को ये, तो क्या होगी लॉन्ग आर्क लेंथ। और यहां पर देखो शॉर्ट में देखो पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो कौन सी होगी अपनी ये शॉर्ट आर्क लेंथ। तो हमने इसका पेनिट्रेशन देख के पहचानना है कि कौन सी आर्क लेंथ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की।